चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे आपकी एकजुटता एक साथ दिखेगी सबकी और आपकी बातें दूर तक जाएगी। मैं हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सर के पास। सर कल जो लेटर जारी हुआ है और उससे सकारात्मक बातें तो दिख रही है कि 25 फरवरी को लगभग नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन सर इस बीच कुछ केस का भी जो सीटेट केस का कल ऑर्डर आया है उसमें भी है कि इसका असर दिखेगा, इस तरह की कुछ बातें लिखी हुई है सर। तो इन सारे चीजों को आप हमारे बताइए। जी अनिल जी, सबसे पहले बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को मैं नमस्कार करता हूं और जो पिछले एक सप्ताह के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उन सारी घटनाओं के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि जो केस हुए हैं इस बहाली प्रक्रिया पर 8 केस और हर एक केस को हम लोगों ने, हमारी कोर्ट टीम ने काफी सजगता, पूरी पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों ने उस काम को करने का प्रयास किया। कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो अब उनको पता है कि 25 फरवरी को हर हालत में काउंसलिंग होगी, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब उन लोगों को ये बात पच नहीं रही और वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से चाहे जो उपाय हो, इन उपाय को रच करके और इस प्रक्रिया को बाधित करना चाह रहे हैं। एक बार पुनः उस तरह के लोग सजग हो गए हैं और चाहते हैं कि हम किसी तरह इस बहाली को रद्द करवाएं, स्टे कराएं, ये सारी प्रक्रिया में लगे हुए। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि अगर कोई भी इंसान अगर सच्चे मन से ईमानदारी के साथ अगर इस बहाली को बचाना चाहते हैं तो आपसी जो चीजें हैं, मतभेद है, उसको भुला करके और एक मंच पर आकर के काम कर, अलग अलग गुट बना करके काम करना, ये हम लोगों के लिए इस समय अच्छा नहीं रहेगा। और हम लोग जो भी कोर टीम के सदस्य हैं, इन सारी परिस्थितियों को हम लोग वॉच कर रहे हैं, आपस में हम लोग बात करते हैं और उसकी पूरी प्लानिंग भी हम लोग बना रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थी काफी परेशान हैं, नहीं है, कोर्ट टीम बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है, कोर्ट टीम क्यों नहीं इस पर सजग हो रही है, इस तरह की बातें पूछ रही है। लगातार कॉल आ रहे हैं, बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं कि सीटेट एक्ट केस में कोर्ट टीम का कोई वकील नहीं उतरा, एमसीटी गजट में कोई वकील नहीं उतरा, इस तरह की बातें की जा रही। मैं ये कहना चाहता कि हम लोग सीटेट एक्ट केस के लिए भी, क्योंकि मेरे सामने ही और जो पीके शाही जी हैं, हम बैठे हुए थे और मेरे साथ में राहुल गांधी बैठे हुए और वो अमनुल्लाह जी के बेंच में बहस हुई। तो उस दिन बहस में राजेंद्र नारायण बिल्कुल असहाय दिख रहे थे, उनको पता लग गया कि इस केस में हम हारने वाले हैं, तो वहां से वो मैदान छोड़ करके भाग गए। फिर उसके बाद अगला जो नेक्स्ट डेट पड़ा, उस डेट में जब राजेंद्र नारायण जी आए तो उन्होंने जाना कि अमानुल्लाह जी के बेंच में हर हालत में हम केस को हार जाएंगे, तो उन्होंने माता श्री के देहांत का हवाला दे करके उनके बेंच से वो केस को नहीं चाहते कि सुनवाई होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने माता जी के देहांत का बहाना लगा करके उसको टाइम दे दिया। और इसी बीच में अमानुल्लाह जी का शायद रिटायरमेंट हो गया कि ट्रांसफर हो गया। उसके बाद श्रीवास्तव जी, अभिनव श्रीवास्तव जी वो हैं, अभिनव श्रीवास्तव जी न्यायाधीश महोदय के बेंच में चला गया। और फिर उसमें जो पिछले बार जो बहस हुई और उसके बाद में फिर 8 मार्च को
उसमें समय दिया गया। तो कैसे आप लोग कह रहे हैं कि कोर टीम सीटेट एक्ट केस में बहस नहीं की, उन्होंने इंटरवेन नहीं किया? इस तरह के सवाल कहां से पैदा उठ गए? जहां तक एनसीटी गजट के प्रश्न है, तो एनसीटी गजट केस में भी हम लोगों ने आईए फाइल किया। अभी आईए पर बहस हुई नहीं, तो हम लोगों का आईए एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, ये कैसे पता चले? और उस दिन भी जो बहस हुई है, उस दिन मात्र जो जज साहब का कहना है, जज साहब ने कहा कि इसको केस को लंबी अवधि तक डाल। कहीं कोई ना हमारे वकील तरफ से बहस हुई, ना उनके तरफ से बहस हुई। और इसको जो ऑर्डर में उन लोगों का जो वकील का जो नाम आया, उसको नाम के बारे में भी मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। आशीष गिरी पहले ही वो आईए फाइल किए थे, इसलिए उनका उसमें नाम था। और हम लोगों ने आईए फाइल किया तो उस पर अभी बहस हुआ ही नहीं है। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि हमारा वकील के कैसे नाम उस पर आ जाए? ये सवाल बहुत तरह से पूछा जा रहा है। और ये सवाल पूछने वाले कौन है? मैं तो लाइव में बोल रहा कि अगर बिहार में बीएड को हितैषी है, और जो भी अपने आप को हितैषी कह रहे हैं, वो आए, एक साथ बैठने के लिए हम तैयार हैं। और एक ज्वाइंट, हमने अभी कोई कोर टीम का डिसीजन नहीं लिया और नहीं कोर टीम की तरफ से मीटिंग हुई है, लेकिन मैं कोर टीम की तरफ से पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं आपको घोषणा कर रहा हूं आपके माध्यम से कि अगर राजस्थान का केस में अगर सही मायने में बीएड वाले को साथ देना चाहते हैं, तो आप आइए, मैदान में आइए, और बिहार का एक अकाउंट जारी होगा, एक अकाउंट जारी होगा। और आप लोगों को भरोसा नहीं है तो विशाल जी और राहुल शर्मा दोनों का कंबाइंड खाता खुलवाइए, दोनों का कंबाइंड खाता खुलवाइए और उस खाता पर पैसा मंगवाइए। और हमारे टीम से 3 आदमी को हमने मन बना लिया है, अमित जी, नंद जी और राहुल झा। ये 3 आदमी, और आपके तरफ से बीएड एकता मंच के तरफ से राहुल जी जाए, अरे राम जी जाए, या कोई और को भेजे, 2 आदमी 3 आदमी आप भी भेजिए, मैं भी भेजता हूं साथ में। पैसा जब ज्वाइंट खाता पर पैसा आ जाएगा तो चोर बाजारी तो नहीं ना होगा, 1 रुपया का चोर बाजारी नहीं होगा। अगर मेरा मन साफ है तो हम एक घोषणा कर रहे हैं, और आप लोग 3 आदमी मेरे तरफ से, 3 आदमी आपके तरफ से, ये सारा पैसा लेकर के दिल्ली जाइए। और दिल्ली में जो बीएड, राजस्थान का जो बीएड जो केस देख रहे हैं, उन लोगों से अपने कोऑर्डिनेशन बनाइए, और जहां पर खर्च देना है पैसा, आप लोग अपने हाथ से पैसा दीजिए, अपने हाथ से पैसा वहां दीजिए जहां खर्च होता है, या जहां कहीं प्लानिंग बनाना है, उन लोगों को भी एक साथ बुलाइए, आप लोग भी रहेंगे, एक कॉम्बिनेशन बना करके, और आप लोग काम कीजिए। हम तो तैयार हैं, अभी हमने कोर टीम से कोई सलाह भी नहीं लिया, लेकिन मैं घोषणा कर रहा तो हम अपने तरफ से तैयार हैं। और अकाउंट जारी होगा, लाइव में आकर के अकाउंट जारी हम खुद करेंगे, और पैसा का बरसात होगा। अगर ईमान में अगर कहीं पाप कर्म नहीं छिपा हुआ है, तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करिए और आइए मैदान में। और विशाल जी जुड़े हुए हैं, विशाल जी के नाम से, राहुल शर्मा के नाम से ज्वाइंट अकाउंट खोलवाइए, और उसी अकाउंट को हम जारी करते हैं, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और उसमें हमारे तरफ से 3, वो आपके तरफ से 3 आदमी वो दिल्ली प्रस्थान करें, और वहां पर जो भी राजस्थान के बीएड वाले के जो केस देख रहे हैं, उनसे आप कोऑर्डिनेशन बनाइए, कॉम्बिनेशन बनाइए, और कहां पर कैसे हमको क्या प्लानिंग करनी है, कैसे हमको क्या करना है, कैसे हम उनको तो करेंगे। पैसा की कमी नहीं होने दी जाएगी, पैसा सभी अभ्यर्थी देंगे। लेकिन जरा सा भी बात हुआ तो बीएड वाले आकर के यहाँ पर लाइव में वीडियो बना के राजेंद्र जी को गाली दे रहे हैं। राजेंद्र जी छोटा है, एनसीटी गजट पर हम लोगों ने कलेक्शन किया था, हम लोग कलेक्शन किया है, एनसीटी गजट के नाम पर पैसा कलेक्शन किए थे। कि हम लोग का जो आंदोलन में पैसा बचा हुआ था, उसी पैसा को 80,000 रुपया हमने खर्च किया। आप लोग तो कलेक्शन किए थे, हम तो कलेक्शन नहीं किए, हम सीटेट एक्ट में कलेक्शन किए हैं। उसमें भी जो पैसा बचा हुआ था, पिछले जो जनवरी महीना में जो आंदोलन हुआ था, उसमें सब सीटेट एक्ट केस में पैसा के इन्वॉल्व किया हम।
जो जो हम लोगों का पैसा अगर आंदोलन में बचा है हम लोग केस में पैसा खर्च करते हैं, और एनसीटी गजट के नाम पर हम लोग 1 रुपया खर्च कहीं किसी से चंदा हमने नहीं लिया था। हमारा आंदोलन में जो पैसा बचा उसी पैसा को हम लोग ने उसमें केस में लड़ने में उसको इस्तेमाल किया। तो कहां हम लोग चोर बेईमान है? और वीडियो बना बना करके और कुछ डीएलएड का कुछ लोग उनको इन्वॉल्व करके, और हमको पता है कि कौन इसमें इन्वॉल्व होकर के और गाली गलौज करवा रहे थे। तो हम भी तो अच्छे से बैठे हुए हैं कि पहले गालियां समझ लीजिए। और किसी को पावर है तो अपना खुद अकाउंट जारी किए हो ना, उनको तो पता चल रहा होगा ना कि क्या हमको अकाउंट पर पैसा आ रहा है। और हम जिस दिन जारी करेंगे उस दिन भी पता चलेगा कि कितना अकाउंट पर पैसा है। हम ये प्रस्ताव सन 7H के माध्यम से और बिना कोर टीम के कार्यकारिणी के या कोर टीम के मीटिंग के, बिना मीटिंग के, बिना सलाह के मैं अपने रिस्क पर यह घोषणा कर रहा हूं। आप लोग आइए, कहते हैं कि पैसा चुरा लेता, पैसा कैसे चुरा लेगा? इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। जो भी है बीएड को अगर हितैषी है, और नहीं तो खुलेआम इस तरह से ड्रामा बंद कीजिए। हम तो प्रस्ताव रख दिए और इस प्रस्ताव में कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ये तो इस तरह का केस, खाली केस के नाम पर पैसा वसूलो, इधर करो उधर करो। हम लोग तो पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार हैं कि कंबाइने खाता खोल लीजिए, क्या दिक्कत है भाई? 1 रुपया का गड़बड़ नहीं होगा, ना आपके तरफ से होगा ना मेरे तरफ से होगा। हम तो तैयार हैं। मेरे मन में कहीं कोई पाप रहेगा तो हम इस तरह का प्रस्ताव करते हैं हम, और बिना कोई हम सलाह के बोले। हम लोग कभी कार्यकारिणी का मीटिंग भी नहीं हुआ, कोर टीम का मीटिंग भी नहीं हुआ। हम लोग मीटिंग का डेटे रख रहे हैं। अमित जी नहीं है क्योंकि वो दिल्ली गए हुए हैं और उनसे नहीं भी मुलाकात हो पाई, जिसके कारण हम लोग अभी मीटिंग नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हम अपने पावर से हम कह रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं। आगे आइए आगे। अगर बीएड का सही में हितैषी बनते हैं तब हम तो हितैषी हैं। और हम लोगों ने एनसीटी गजट केस पर हम लोग 1 रुपया कलेक्शन नहीं लिया। अगर लिया तो बताइए आप। हम लोगों का जो पैसा बचा हुआ था, वो जो आंदोलन हुआ था और नवंबर में महीने में, उसी पैसा दिसंबर महीने में 29 दिसंबर को उसी पैसा से हम लोगों ने केस को लड़ने का प्रयास किया। अगर मेरे मन में कोट रहता तो हम लोग क्यों केस लड़ते? आज थोड़ा सा बैठ गए तो आज समझ में आ रहा है लोगों को। नो वीडियो बना बना के राजेंद्र जी को गाली देंगे तो गाली दीजिए। आप लोग गाली देने से समस्या समाधान हो जाएगा तो दीजिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि हम लोग लाइव आना छोड़ दिए कि छोड़िए इस सब मैटर को। बार बार आने से कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है। और एगो पांडे जी, उनको भी भेजिए, वो लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं। काफी हम अभी लंबी बातचीत हुई हमसे, वो लोग भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हम तो प्रस्ताव रख दिए हैं और इस प्रस्ताव को कोई स्वागत करे या न करे, हम अपने मन में जो हमारा मन में साफ दिल का हम लोग हैं और साफ दिल से हम लोग काम करना चाह रहे हैं। इसलिए इस प्रस्ताव को अगर बीए भलाई करने वाले लोग हैं, इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और आगे आकर के काम करें, तब जाकर के होगा। जी आगे बोलिए। जी, नियुक्ति पत्र को लेकर के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए 2 लेटर जारी किया गया था अपर मुख्य सचिव संजय सर की तरफ से सर। और तो अब इसमें कोई संशय तो नहीं है। प्रमाण पत्र सत्यापन बीटेड सीटेड की बात किए हैं उन्होंने कि डीपीओ और डीईओ जल्द से जल्द प्रमाण पत्र का सत्यापन 12 फरवरी तक कर लेना है सर। तो अब इसके बारे में सर आपका क्या विचार है? देखिए अनिल जी, इस बात को याद कीजिए, आज से जब 6 महीना पहले इस बात को हम लोग बिल्कुल ही इस प्रस्ताव रखे थे कि सरकार
बीटेट और सीटेट का सर्टिफिकेट की जांच कर ले, और ज्यादा जरूरी हो तो हम लोगों का एफिडेविट ले ले और नियुक्ति पत्र दे। अंत में वही चीज हो रहा है जो चीज पहले हुआ था। आज कभी का हम लोगों का नियुक्ति पत्र मिल गया रहता, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर रही। लेकिन अंत में चलिए ठीक है, सरकार की तरफ से जो भी प्रस्ताव आया है हम उसका स्वागत करते हैं और हम बिल्कुल उनके निर्णय से बिल्कुल खुश भी हैं। और ये 101% सत्य है कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलने जा रही है। इसमें एक भी चीज कहीं पर